टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर उनके जवाब में पूरी डिजिटल दुनिया का राज छिपा होता है। आज हम ऐसे ही एक सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल ये रहा, एक स्विच में आखिर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं? अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ये बताता है कि हमारी ये जो कनेक्टेड दुनिया है, ये काम कैसे करती है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके एक बहुत जरूरी हिस्से को पकड़ते हैं, यानी कि स्विच। अब इसकी किताबी परिभाषा में नहीं जाते हैं, उसकी जगह चलिए ये सोचते हैं कि एक स्विच का असल काम, मतलब इसका प्राइमरी जॉब क्या है। तो स्विच का काम क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस वाला है, या फिर सोचिए एक बहुत ही स्मार्ट डाकिया। इसका काम ये पक्का करना है कि जो चिट्ठी, मतलब जो डेटा एक कंप्यूटर से निकला है, वो सीधे प्रिंटर तक ही पहुंचे, ना कि नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस के पास। पर यहाँ एक मज़ेदार बात है। शुरू में ये स्विच क्या करता है, ये सभी डिवाइसों को एक ही बड़े से खुले हॉल में बिठा देता है। तो ये तो हुई स्विच की बात। अब आते हैं पहेली के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आखिर है क्या चीज? तो सवाल ये उठता है कि अगर स्विच ने सबको एक ही बड़े से हॉल में बिठा दिया है, तो दिक्कत क्या है? आखिर हमें उस बड़े हॉल के अंदर छोटी छोटी दीवारें खड़ी करने की, मतलब उसे डोमेन्स में बांटने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें हैं, ट्रैफिक और सिक्योरिटी। डोमेन बनाने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े शोरगुल वाले ऑफिस में अलग अलग केबिन बनाना। इससे होता क्या है कि एक केबिन का शोर, जिसे हम टेक्निकली नेटवर्क चैटर कहते हैं, वो दूसरे केबिन्स तक नहीं जाता। नतीजा, पूरा नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। और हाँ, सिक्योरिटी तो बढ़ती ही है, क्योंकि एक केबिन की बातें उसी के केबिन तक ही रहती हैं। तो ठीक है, अब हम स्विच को भी समझ गए और ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी। तो फिर से घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं, आखिर गिनती क्या है, कितने होते हैं? और इसका जवाब है, ये निर्भर करता है। जी हाँ, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। असल में सारा खेल इस बात का है कि हम किस तरह के स्विच की बात कर रहे हैं। अगर एक बिल्कुल बेसिक अनमैनेज्ड स्विच है तो उसमें बस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, बात खत्म, वो फिक्स है। लेकिन असली जादू तो एडवांस्ड यानी मैनेज स्विच में होता है, क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसे वीलैन्स कहते हैं, मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका इस्तेमाल करके एक ही फिजिकल स्विच को सॉफ्टवेयर की मदद से आप सोच भी नहीं सकते सैकड़ों या हजारों अलग अलग वर्चुअल कमरों में बांटा जा सकता है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। मतलब ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अलग अलग डोमेन बनाने की ताकत है, ये नेटवर्क डिज़ाइन के लिए इतनी पावरफुल चीज़ क्यों है। तो ये जो जवाब था ना कि ये निर्भर करता है, ये असल में कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यही तो मॉडर्न नेटवर्किंग की सबसे बड़ी ताकत है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हार्डवेयर को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। और नेटवर्क बनाने वाले माहिर लोग, यानी नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए उन्हें स्पीड बढ़ानी है, तो वो क्या करेंगे? जो भारी भरकम वीडियो ट्रैफिक है उसे एक अलग डोमेन में डाल देंगे, ताकि बाकी नेटवर्क धीमा ना पड़े। अगर सिक्योरिटी बढ़ानी है तो एचआर डिपार्टमेंट के सेंसिटिव डेटा के लिए एक अलग सुरक्षित डोमेन बना देंगे। और अगर नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करना है तो सारे प्रिंटर्स का एक ग्रुप, सारे सर्वर्स का दूसरा ग्रुप, सब अपने अपने डोमेन में। और ये सब कुछ एक ही स्विच पर हो जाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर एक स्विच जैसे फिजिकल हार्डवेयर की सीमाओं को इस तरह से तोड़ सकता है, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि और क्या क्या है जिसे इसी तरह पूरी तरह से बदला जा सकता है।